हेलो बच्चों, मैं दुर्गेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग क्वेश्चंस। इसके मैंने थ्योरी क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में कवर करवा दिए हैं। आप ये क्लास लेने से पहले आप प्रीवियस क्लास को पहले कवर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें पहला जो क्वेश्चन, पहले क्या आज का जो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। इसमें बताया गया है डेवलपिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे दी गई है, उसमें हमें वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है उसकी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा ट्रांजैक्शन, क्या देख लेते हैं। मोहन कमेंस द बिजनेस विद कैश। मोहन एक पर्सन है जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से। कितने रुपए से? 50,000 रुपए से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि सामान को परचेज किया जा रहा है, गुड्स को कितने रुपए से, मतलब कैश से परचेज कर रहे हैं और गुड्स कितना है 30,000 रुपीज, ओके। एंड फिर थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब कि गुड्स को उधार खरीद रहे हैं किसी पर्सन से, मतलब कोई हमें सामान खरीदना है पर हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बाद में पेमेंट करेंगे। कितने रुपए का वो सामान है? 20,000 रुपए का, ठीक है। तो इसके बाद है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं कितने का? 2,000 रुपए का, ठीक है। सॉरी, वो गुड्स को सेल कर रहे हैं कितने का? 2,000 रुपए का। फिर बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब फर्नीचर हम खरीद रहे हैं कितने का? 15,000 रुपए का, पर उधार खरीद रहे हैं, पेमेंट हम उसकी नहीं कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे। उसके बाद है हमारा सैलरी पेड, 6 ट्रांजेक्शन में है सैलरी पेड, मतलब कि सैलरी स्टाफ की, जो सैलरी एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं बिजनेस के अंदर, उनकी सैलरी देनी है कितने रुपए को? 1,000 रुपीज है, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन, पेड कैश फॉर अ क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर को कैश पे कर रहे हैं, मतलब कि जिनसे हमने उधार सामान खरीदा था उसको हम पेमेंट करें। कितने रुपए का है? 15,000 रुपए का, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं आंसर जानने से पहले एक चीज जान लो जो कि इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मेट है उसको एक बार आप समझ लो। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्वेश्चन करवा ही दिया था आपको जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे, और एक बार फिर देख लो, आपका डाउट होगा। फॉर्मेट में क्या था हमारा? सीरियल नंबर था एक, तो फिर एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ये क्या, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मतलब जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं ना, तो उसका एक फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब कि जो एसेट्स हैं, एसेट्स इक्वल होंगे किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, मतलब ये इक्वल है और ये जो प्लस है, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब जो एसेट्स का जो आंसर आएगा ना, जितना भी एसेट्स है बिजनेस के अंदर में, वो टोटल हमें करना है, कितना आ रहा है ये अकाउंटिंग इक्वेशंस में, प्लस लायबिलिटी और जो कैपिटल उसको इक्वल टोटल करना है। जैसे आप देखोगे, एग्जांपल में ले ले रहा हूं इसमें, जैसे देख रहे हो आप इसमें एग्जांपल अभी तक का जो मैं करवा रहा हूं, इसमें आप देखोगे, देखो एसेट्स के कैश हो रहे 20,000, स्टॉक 50,000 रुपए, देखो ये टोटल 70,000 रुपए हो रहे हैं। वहीं आप देखोगे लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल का भी, देखो दोनों मिला के कितना हो रहा है? 70,000 रुपए हो रहा है। इसको भी छोड़ो, एक बार मैं आपको नीचे समझा दे रहा हूँ जो फाइनल इक्वेशन है इसकी। इसमें आप देखो टोटल कर लो कितना है फाइनल इक्वेशन, देखो 6,000 आ रहे हैं, प्लस में 40,000, 46 और 40 और 6,000 कितना हो गया? 46,000 रुपए हो गए, प्लस 15,000 कितना हो गया? 61,000 रुपीज टोटल हो रहे हैं ना। हाँ, 61,000 रुपीज हो रहे हैं हमारे एसेट साइड के। ये लिख लेते हैं कहीं आपको भूल ना जाओ। फिर इसके कितने हो रहे हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के देखोगे आप, 5,000 5,000 कितने हो गए? 10,000 प्लस 41 वो 41,000 रुपीज कितने हो गई है? कोई नहीं, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल समझा देता हूँ। बस मेरे इतना जान लो आप, जो ये वो अकाउंटिंग इक्वेशंस इसका एक फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब कि जो एसेट्स से जो आंसर आएगा हमारा, जो नंबर आएगा हमारा, वो सेम होना चाहिए किसके? लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल, बट जो लायबिलिटीज का आंसर और प्लस कैपिटल, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा हमारा, और एसेट्स का जो नंबर आएगा, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर पहले एक बार हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे।
इसमें बताया जा रहा है मोहन कमेंस द बिजनेस विद कैश। जो मोहन है जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कितने रुपए में, 50,000 रुपीज में। तो उनकी एंट्री कैसे होगी, उनकी जो ट्रांजेक्शन, पहले जो ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, मोहन क्या कर रहे हैं, वो 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 50,000 रुपीज हम किसमें लिख देंगे, कैश में, ठीक है। और कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा, 50,000 रुपीज। मतलब जो हम बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जा तो बिजनेस के पास रहा है ना, बिजनेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के पास 50,000 रुपीज आ रहे हैं। किसमें आ रहे हो, कैश के जरिए आ रहे हैं, है ना। तो एसेट साइड में कैश में 50,000 हो जाएंगे और वो 50,000 रुपीज कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। वो परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज, तो इसमें क्या होगा, 30,000 रुपए माइनस हो जाएंगे कैश में, ठीक है। और ऐड कहाँ होगा, हाँ ऐड कहाँ होगा, स्टॉक में होगा। मतलब कि देखो वो जो मोहन है, मोहन क्या कर रहे हैं, पहले बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने 50,000 से, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या किया उन्होंने, 30,000 रुपए का गुड्स खरीदा, जिससे वो सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, रेवेन्यू कमाएंगे, ठीक है, रेवेन्यू कमाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, 30,000 रुपए का सामान खरीदे स्टॉक में, तो 30,000 रुपए बढ़ गए हमारे, और घट कहाँ गए, कैश में 30,000 रुपए कम हो गए। जो 50,000 लगाए थे, 50,000 में से 30,000 को उन्होंने यूज कर लिया किसमें, जो कि उन्होंने स्टॉक गुड्स खरीदे उसमें 30,000 रुपए खर्च कर दिए, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद हम इसकी एक नई इक्वेशन बना लेते हैं। देखो 50,000 थे, जिसमें से 30,000 रुपए हमारे गुड्स में खर्च हो गए हैं, तो कितना बचा, फिर कैश कितना बचा, पे 20,000 रुपए बचेगा, ठीक है। और स्टॉक का 30,000 ही लिख देंगे, क्योंकि 30,000 ही है, हमने सिर्फ गुड्स खरीदे 30,000 के, बस इसमें यही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना 20,000 रुपए, तो स्टॉक में 20,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक का 20,000 रुपए का सामान बढ़ जाएगा। और क्रेडिटर्स में एक जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड में आते हैं, 20,000 रुपए उसमें हम लिख लेंगे, ठीक है। क्यों क्रेडिटर्स, मतलब आप जानते ही हो कि बिजनेस जिनको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, ठीक है। मतलब वो मोहन ने क्या किया, कहीं से सामान खरीद लिया 20,000 रुपए का, पर उधार सामान खरीदा है उसने, तो सामान तो बढ़ गया, पर एक तरीके की हम पे कर्जा आ गया है, हमें 20,000 रुपए देने, 20,000 रुपए का हम पे कर्जा आ गया है, तो वो लायबिलिटीज में आ जाएगा, ठीक है। और वो पर्सन, जिस पर्सन को हमें पे करना है वो हमारे लिए क्या, वो क्रेडिटर्स होगा, जब तक हम उसकी पेमेंट ना करते। फिर इसके बाद हम नई इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। देखो कैश था हम पे स्टार्टिंग में 50 रुपए, जब बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 रुपए से किया था, फिर 30,000 रुपए हमने जो सामान खरीदा था, फिर वो माइनस हो गया, फिर कितना बचा, हमें 20,000 रुपए बचे। नई इक्वेशन में भी कैश में 20,000 ही रहेगा। स्टॉक का देख लेते हैं, 30,000 रुपए का सामान खरीदा था कैश से, है ना, फिर इसका उधार सामान खरीदा 20,000 रुपए, दोनों जोड़ के कितना हो गया, 50,000 रुपए। तो हमने क्या किया, स्टॉक में 50,000 रुपीज लिख दिया इसमें। क्रेडिटर्स मतलब 20,000 रुपए क्रेडिटर्स में आई गए, उधार सामान जो खरीदा था, तो वो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी साइड में 20,000 रुपए लिख देंगे। कैपिटल में प्लस वो 50,000 रुपए लिख देंगे। कैसे लिखेंगे ये देख लेना आप, कैपिटल में प्लस वो 50,000 रुपए आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, देखो कैश जो जो हमने कैपिटल लगाई थी 50 से 30,000, तो वो कहते खर्च हो गए थे, 20,000 रुपए हम पे कैश बच रहे थे। फिर ये स्टॉक आ रहा था हम पे वो 50,000 का, तो कितना हो गया, दोनों मिला के 70,000 हो गए, है ना। 70,000 तो हो गए, पर हम पे कितना वो है, हम पे क्या कहते हैं उसे, कैपिटल कितनी, उसमें से 50,000 रुपए कैपिटल होगी, और 20,000 रुपए हमारे किस में आ जाएंगे, क्रेडिटर में। क्यों 20,000 रुपए तो माइनस करना ही है हमें। इसमें हमें ये बताना है कि वो कैपिटल हमारी कितनी है, 50,000 रुपए, और उसमें से कर्जा कितने का है, हम पे 20,000 रुपए का कर्जा है। तो देखो कहीं ना कहीं ये इक्वल हो रहे हैं, 70,000 इसमें भी इक्वल हो रहे हैं, 70,000 इसमें भी इक्वल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, देखो इन पे एसेट्स कितने हैं, 70,000 रुपए का है, 50,000 रुपए स्टॉक और 20,000 रुपए कैश, 70,000 रुपए हो गया। अब देखो क्रेडिट वो लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड को भी आप इक्वल करोगे तो वो भी बैलेंस नहीं आएगी। 50,000 रुपए पे कैपिटल है और 20,000 रुपए क्या है इन पे, लायबिलिटीज। समझ गए आप इतना। उसके बाद हम ये एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर जो है, सोल्ड गुड्स कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। पोस्टिंग उसके लिए 10,000 थी, पर हम सेल कितने में कर रहे हैं, 2,000 में। 10,000 रुपए उसकी वो पोस्टिंग थी, पर हम उसे 2,000 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पे क्या आ रहा है, कैश 2,000 रुपए आ रहा है, तो 2,000 रुपए ऐड कर देंगे इसमें।
पर कॉस्टिंग उसकी कितनी की थी 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए का सामान हमारे पास से क्या होगा माइनस हो जाएगा, स्टॉक हमारा 10,000 रुपए का माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो 10,000 रुपए की थी पर हमें कैश में 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे स्टॉक में माइनस 10,000 रुपीज कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, वो क्रेडिटर्स जीरो ही रहेगा, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर हम आगे देखेंगे आगे ट्रांजेक्शंस की। 8,000 रुपए कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो कॉस्टिंग थी उसकी, जो हमने गुड्स सेल किए हैं वो थे 10,000 रुपए के, हमें सिर्फ 2,000 रुपए मिले, 8,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो वो जो 8,000 का नुकसान हुआ है उसे हम कैपिटल में शो करेंगे, ठीक है, लॉस हुआ है, 8,000 रुपए का लॉस हो गया एक तरीके का। फिर नई इक्वेशन इसकी देख लेते हैं, 22,000 रुपए जो आ रही कैसे आ रही है देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ तक आपको नई इक्वेशन थर्ड क्वेश्चन तक पता चल गई थी ना, थर्ड ट्रांजेक्शन तक। फोर्थ में क्या हो रहा है 2,000 रुपए ऐड हो जा रही है, 20,000 रुपए नहीं हो रहे नई इक्वेशन में, 2,000 रुपए फोर्थ में ऐड हो गए, जो कि हमें जो हमने वो सामान बेचा है, सामान सेल किया है, उसमें से 10,000 मिले थे पर 2,000 ही मिले हैं, तो 2,000 रुपए ऐड हो गए, तो कितना बचा, कितना है अभी हम पे करंट टाइम पे 22,000 रुपए, ठीक है। स्टॉक कितने का बचा है, 50,000 का हमारे स्टॉक रह रहा था उस टाइम पे, पर अब कितने का है 40,000 का बचा है पे, मतलब 50,000 रुपए हमारी पिछली इक्वेशन में रह रहा था टोटल मिला के, पर अब हम पे कितना बच रहा है 10,000 में हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमने जो सामान बेचा है 10,000 का बेचा था, जिसके हमें 2,000 रुपए बचे, 8,000 मिले ही नहीं, तो कैपिटल माइनस हो गए हैं। पर हम क्या करेंगे इसमें स्टॉक में हम क्या करें 40,000 कर देंगे, स्टॉक कितने रुपए का बचा है पे 40,000 रुपए का स्टॉक बच रहा है, तो स्टॉक का 40,000 रुपए हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स में हमारे कितना वही ये 20,000 रुपए रहेगा क्रेडिटर्स का, जिसमें उधार सामान खरीदा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम पे कैपिटल थी 50,000 रुपए, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं 8,000 रुपए माइनस कर दे रहे हैं, है ना। 8,000 कैसे माइनस हो रही है आपको बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं ना। तो हम पे कितना बचा है, करंट कैपिटल कितनी यहाँ पे 42,000 रुपए, ठीक है। उसके फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं उसमें है क्या। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में है बोथ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार सामान खरीद रहे हैं कितने का 15,000 रुपए का, तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। देखो कैश हमारे जीरो ही रहेगा, क्योंकि कैश हमने फर्नीचर खरीदा पर पैसे नहीं दिए अभी हमने, स्टॉक भी हमारा वो रहेगा जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि स्टॉक है नहीं फर्नीचर, फर्नीचर की अलग जगह शो करते हैं। फर्नीचर में 15,000 रुपए शो करेंगे, क्योंकि 15,000 रुपए फर्नीचर आ रहा है हम पे, पर हम पेमेंट नहीं कर रहे तो इसलिए कैश जीरो है। पेमेंट का कहाँ आएगा लायबिलिटी में, क्योंकि हम पे कर्जा बढ़ ही रहा है पेमेंट नहीं करे, तो हम लायबिलिटी में एक और वो लिख लेंगे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, मतलब कि क्रेडिटर्स तो है पर फर्नीचर का क्रेडिटर है, कितना आएगा इसमें 15,000 रुपए, ठीक है, सॉरी 15,000 रुपए आ जाएगा। कैपिटल जीरो ही रहेगी, क्योंकि कैपिटल में कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो जीरो ही रहेगी, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, देखो कैश हम पे 22,000 रुपए है, तो 22,000 रुपए लिख देंगे, 40,000 रुपए स्टॉक का है, 15,000 रुपए आपका बढ़ गया है किसका फर्नीचर का, ठीक है। क्रेडिटर्स का आपका 20,000 रुपए का और 15,000 रुपए ये भी बढ़ जाएगा आपका क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, और 42,000 रुपए वही शो आप कर दोगे यहाँ पे कैपिटल, क्यों इनमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, किस किस में अफेक्ट नहीं पड़ा देख लेते हैं। कैपिटल में कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, हमारे पे अफेक्ट पड़ा है जो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर में पड़ा है, क्रेडिटर्स में कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, फर्नीचर में अफेक्ट पड़ा है, और स्टॉक और कैश में कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी पे करते हैं, सैलरी को देख लेते हैं ट्रांजैक्शन 6 में, हाँ सैलरी पेड 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए सैलरी पे कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कैश 1,000 रुपए, अगर हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी में सीधी बात है कैश देंगे, तो 1,000 रुपए कैश माइनस हो जाएगा, 1,000 रुपए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसमें से कैश में से, ठीक है। और सैलरी का कोई कॉलम बनेगा नहीं इसमें, तो ये सब सारे जीरो ही रहेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, कैपिटल में से सैलरी के 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे बस, ठीक है। इसमें और कुछ सॉल्व नहीं करना है, सैलरी किससे दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, क्योंकि सैलरी हमारी इसमें आएगी ना, वो हमारे लिए एसेट्स है ना लायबिलिटीज है ना कैपिटल का एक पार्ट है, तो सैलरी शो नहीं करेंगे, बस हम क्या शो करेंगे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, तो सीधी बात है हम सैलरी हम दे रहे हैं 1,000 रुपए, तो कैश में हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सैलरी हमारे लिए ना एसेट्स है ना लायबिलिटीज है, ठीक है, ना कैपिटल का कोई पार्ट है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ कैश में जो अफेक्ट पड़ा वही शो करेंगे इसमें, माइनस 1,000 रुपए कर देंगे और कैपिटल में से 1,000 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही होगा इसमें। नई इक्वेशन किस हिसाब से बनेगी, देखो पिछली इक्वेशन में क्या होता है 22,000 रुपए ऐड कर लेते हैं, 22,000 रुपए थी हम पे,
उसमें से 1000 रुपये माइनस हो गए, कितना बचा? 21,000 रुपये बचा। ठीक है, स्टॉक का हमारे क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, 40 की 40,000 ही रहेगी। 15,000 रुपये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये 15,000 ही रहेगा। क्रेडिटर्स इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जो इफेक्ट पड़ा है किसमें पड़ा है? कैपिटल में पड़ा है और कैश में पड़ा है। तो कैश में क्या हो गया? 22,000 थे, 1,000 माइनस हो गया तो 21,000 रुपये बचेगा उसमें। और कैपिटल में क्या था? 42,000 थी, 1,000 रुपये माइनस हो गया तो 41,000 कैपिटल अभी हम पे करंट टाइम पे है। इस इक्वेशन तक, इसकी इक्वेशन आ रही है, इसकी नई इक्वेशन तक 41,000 रुपये है। ठीक है, वैसे हम एक बार 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या था? इसमें था पेड कैश फॉर अ क्रेडिटर। क्रेडिटर जिससे हमने उधार सामान खरीदा था उसको हम क्या कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। मतलब कि क्रेडिटर है हमारे लिए, उससे हमने कुछ सामान खरीद लिया था, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा था 15,000 का, इसी को देख लेते हैं। तो उसकी हमने पेमेंट कर दिया 7th एंट्री में आके, 7th ट्रांजेक्शन में आके। तो हमें इसे किस हिसाब से शो करेंगे? देखो 15,000 रुपये माइनस कर देंगे कैश से। क्यों? क्यों कैश से तो पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हम पे तो कितना बचा? 21,000 में से 15,000 गए तो कितना बचा? 21,000 में से 15,000 गए तो कितना बचेगा? तो 6,000 रुपये हमारा आ गया कैश में। ठीक है, फिर 40,000 रुपये, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉरी, इसमें करो 15,000 रुपये हमने यहाँ शो कर दिया। वही हम लाइबिलिटीज का क्या करेंगे? 15,000 रुपये छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब समझे मेरे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी है, तो वो 15,000 रुपये का कैश माइनस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे माइनस गलती से लग गया है तो माइनस प्लस हो जाएगा कितना? यहाँ के प्लस हो जाएंगे। क्रेडिटर के 15,000 रुपये वही वही रुक गए हैं। ठीक है, तो और माइनस नहीं होंगे। हमने शायद यहाँ पे गलती से माइनस कर दिया, इसको मैं भी इंप्रूव कर दूंगा, गलती से क्लिक हो गया वो। तो ये समझ जाना कि जो हमने जो पेमेंट किया क्रेडिटर की, माइनस तो यहाँ से हो जाएगा, पर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे जीरो, ये 15 का 15,000 ही रहेगा। यहाँ पे 1 लगाना मैं भूल गया था। देखो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बन रहा है, देख रहे हो? अब कैश का हमारा कितना है? 6,000 रुपये है। 40,000 है हमारा किसका? स्टॉक का कितना हो गया? 46,000 रुपये हो गए, प्लस 15,000 कितना हो गया? तीनों मिला के 61,000 रुपीज हुए कि नहीं हुए? ठीक है, 46,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 61,000 रुपीज। ठीक है, और वैसे हम यहाँ का देख लेते हैं, 41,000 प्लस वो 5,000 कितना हो गया? 46,000। 46,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 61,000। देखो इनका कहीं ना कहीं बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? इन दोनों का बैलेंस बन रहा है यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में। थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो गई थी ट्रांजैक्शन देखने में, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगी इसमें। देखो 15,000 है ये, आप गलती से 5,000 होगी, इसी में मेरे को मिस्टेक हो रही थी, तो आप इसको आप क्या करना है? 15,000 रुपये कर देना। ठीक है, 15,000 है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। और उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है उसमें। 5th क्वेश्चन आपको पता ही चल गया है। 6th क्वेश्चन एक बार आज का देख लेते हैं क्या है इसमें। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई, इसमें हमें क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो इसमें पहले बताइए, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज, मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है 70,000 रुपए कैश के साथ। फिर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रुपीज 18,000 रुपीज, मतलब कि उधार सामान खरीद रहे हैं कितने का? 18,000 रुपए का। पेमेंट हमने नहीं की। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफिस 17,500 रुपए। उसमें कहीं ना कहीं देखो वो अफेक्ट पड़ा है। क्या अफेक्ट पड़ा? देखो 18,000 रुपए हमने सामान खरीदा था उधार, पर हमने उसके 17,500 रुपए दिए, 500 रुपए नहीं दिए, तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 500 रुपए हमने नहीं दिए। तो इसके बाद क्या है? परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपीज, मतलब 20,000 रुपए की मशीन खरीदी जा रही है। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? ये 2,000 रुपए का। तो यही है, एक बार देख लेते हैं क्या कैसे है। तो एक बार इसका हम देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कैसे इसको अकाउंटिंग यूजिंग करेंगे। आपको ये पता चल गया फॉर्मेट किस प्रकार से बनाए। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपको पता चल गया। दोनों का इक्वल आना चाहिए। एसेट्स का जो हमारा नंबर आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए,
प्लस कैपिटल और लायबिलिटी को भी प्लस करके जो नंबर आएगा वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी गलत है, उसको आपको सही करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है, देखो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को कितने रुपए से, 70,000 रुपए से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश का कर देंगे हम 70,000 रुपीज कर देंगे। ठीक है, कैपिटल क्या कर देंगे 70,000 रुपीज इसमें भी शो कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड में क्या है, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, 18,000 रुपए हमने सामान खरीदे। देखो सामान हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टॉक हम पे हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 18,000 रुपए हम शो कर देंगे स्टॉक में। और क्रेडिटर्स में क्या होगा, 18,000 रुपए इसमें भी कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर हमारे पास है, उसकी पेमेंट हम कर नहीं रहे 18,000 की, तो क्रेडिटर भी हमारे पास बढ़ रहा है। ठीक है, कैपिटल जीरो ही रहेगी सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन में। अब इसकी नई इक्वेशन देख लेते हैं। कैश में हम 70,000 रुपीज ही लिखेंगे इसको, और स्टॉक में 18,000 आएगा। फर्नीचर का तो अभी आएगा नहीं, आगे बताऊंगा मैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में आ जाएगा 18,000 रुपए, और 70 का 70,000 रुपए कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, शो करेंगे, इसको दिखाएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, पेमेंट मोड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, मतलब फुल सेटलमेंट करते हैं। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा जाए ना, और अमाउंट कहीं कम हो ज्यादा हो, तो समझ जाना कि पेमेंट उस ट्रांजैक्शन जो हमने सामान खरीदा है उसकी पेमेंट, उधार सामान खरीदा था, फुल सेटलमेंट अगर आ गया है कि फुल सेटलमेंट में इतना अमाउंट पे कर दिया हमने, तो समझ जाना उसके आगे अब कोई पेमेंट नहीं होगी इस ट्रांजैक्शन के प्रति। अगर कोई हमने सामान खरीदा है फुल सेटलमेंट में, उधार सामान कोई खरीदा है हमने, उसकी पेमेंट हमने फुल सेटलमेंट कर दी है, चाहे कम की हो चाहे ज्यादा की गई हो, उसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं होगी वो सामान के प्रति। ठीक है, देखो इससे देख लेते हैं क्या है थर्ड में। थर्ड में क्या होगा, 17,500 रुपए हमारे कैश से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये अफेक्ट करेंगे वो कैश को अफेक्ट करेंगे, मतलब 70,000 में से 17,500 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाते हुए। 18,000 रुपए जो क्रेडिटर्स है तो वो शो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नई नई इक्वेशन तो वो दिखाना पड़ेगा हमें। कैपिटल क्या होगा, 500 रुपए प्लस हो जाएंगे। क्यों क्यों हमें दे रहे थे उसको 18,000 रुपए, हम 500 रुपए नहीं दे रहे हैं किसी तरह से, या फिर जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, या गलती से 500 रुपए हमने नहीं दिया उसको, या वही भूल गया सामने वाला, तो 500 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, और 17,500 रुपए कैश से माइनस हो जाएंगे। हम अब इसको किस प्रकार से करेंगे, नई इक्वेशन में देख लेते हैं। हम पे 70,000 रुपए थे जो हमने कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, 70,000 रुपए की लगाई थी, और उसमें से 17,500 रुपए हमने पे कर दी, तो कितना बचा हम पे, 52,500 रुपए, है ना। उसके बाद स्टॉक हमारा 18,000 का ही रहेगा, क्रेडिटर्स जीरो ही रहेंगे, क्यों नई इक्वेशन में जीरो ही दिखाना पड़ेगा। फिर 70,500 जो हम पे कैपिटल 70,000 थी, 500 रुपए और बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, क्यों हमने क्या किया, 500 रुपए कहीं ना कहीं से बचा लिया हफ्ता करके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000 रुपीज। मतलब हम क्या कर रहे हैं, परचेज मशीनरी, मशीन को परचेज करेंगे कितने की, 20,000 रुपए की। तो वो देख लेते हैं क्या है, वो कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो हम मशीनरी खरीद रहे हैं 20,000 रुपए की है, और मशीनरी ऐड हो जाएगी। एक मिनट, एक चीज और हो गई है, आप यहाँ से ये जो फर्नीचर वाला कॉलम है ना, इसको हटा लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप हटा लेना। ठीक है, आप मत लिखना फर्नीचर को, आप खाली यहाँ पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मशीनरी है, उसकी जगह आप चाहे फर्नीचर की जगह मशीनरी भी कर सकते हो। तो कैश क्या करेंगे हम, 20,000 रुपए माइनस कर देंगे, स्टॉक में वो स्टॉक तो नहीं होगा कुछ भी, मशीनरी में 20,000 रुपए ऐड कर देंगे, और लायबिलिटी और वो कैपिटल में जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक है, नई इक्वेशन किस हिसाब से करेंगे वो देख लेते हैं हम। एक और दिक्कत हो गई इसमें, ये जो कैपिटल है वो इस साइड है, और लायबिलिटीज जो है इस साइड है। ठीक है, ये भी चेंज कर लेना। अब क्या करना है, हमें नई इक्वेशन देखनी है। नई इक्वेशन में क्या होगा, 32,500 रुपए आ जाएगा। कैसे आएगा वो, देखो 52,500 रुपए थी हम पे, और हमने मशीनरी जब खरीदी 20,000 रुपए की, तो वो कैश माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा हम पे, 32,500 रुपए कैश बचा, 18,000 रुपए स्टॉक रहेंगे, 20,000 रुपए मशीनरी में ऐड हो जाएंगे, क्रेडिटर्स जीरो रहेगा, क्यों वो क्रेडिटर्स का जितना भी पैसा हमने उसकी पेमेंट कर दी है। 70,500 रुपए कैपिटल रहेगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बराबर की बराबर रहेगी। ठीक है, इतना समझ गए इक्वेशन। अब फिर ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है आपके, ये था इसमें डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उसको देख लेते हैं। देखो कैश, इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो जीरो के जीरो रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई पेमेंट वगैरह नहीं की है ना, स्टॉक भी जीरो रहेगा। बस मशीनरी की जो वैल्यू वो डाउन हो जाएगी, 2,000 रुपए हो जाएगी, वो 20,000 जो थी वो डाउन होके 18,000 रुपए हो जाएगी फाइनल इक्वेशन में। और वही देखो, जो मशीनरी की जो वैल्यू, मशीनरी हमारी क्या एक एसेट्स होती है जो कि कैपिटल में ऐड रहती है,
तो मशीनरी की वैल्यू अगर 2000 रुपये माइनस हो रही है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा सीधे कैपिटल में, तो जो कैपिटल है वो भी माइनस हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, फाइनल इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। 32,500 रुपये आ रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके 18,000 रुपये स्टॉक का है, मशीनरी का 18,000 रुपये है। क्यों है 18,000? 20,000 की आप बोलोगे 20,000 से 18,000 कैसे हो गई आपके? 18 जो डेप्रिसिएशन लग गया ना उसकी वैल्यू जो है डाउन हो गई, उस वजह से 18,000 रुपये हो गई वो। ठीक है, क्रेडिटर्स जीरो, ये क्यों? उसकी पेमेंट हमने कर दी है। जो हमारा कैपिटल था 70,500 रुपये, 2000 माइनस करके वो हो जाएगा हमारा 68,500 रुपये। अब देखो क्वेश्चन मिला लो, इक्वल है कि नहीं है, देखो हम मिला लेते हैं। 32,500 रुपये प्लस 18,000 रुपये प्लस 18,000 रुपये, ये टोटल आ गए हमारे कितने? 68,500 रुपये। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी 68,500 रुपये हैं, ये दोनों आप क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, सॉरी ये क्या है? इक्वल है एक दूसरे के, तब ये सही माने जाएंगे। जोड़ सकते हो एक बार आप चाहे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। हमें शो करना है कुछ अफेक्ट को, जो कि हमें जो ट्रांजैक्शन दी गई है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, जो अफेक्ट हो रहे हैं उसे शो करना है, उसे दिखाना है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज, तो हम क्या करें? 50,000 रुपये कैश में ऐड कर देंगे। फिर इसका सीधा सर वो कैपिटल में, तो कैपिटल में 50,000 रुपये में दिखाना होगा। सेकंड, सैलरी पेड टू 2,000 रुपीज, तो सीधी बात है सैलरी जो हमारी माइनस हो जाती है, तो क्या करेंगे? 50,000 में से माइनस कर देंगे 2,000 रुपये, 48,000 न्यू केस में बचेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या होगा? जो 50,000 रुपये था हमारा कैपिटल, वही 2,000 रुपये इसमें माइनस हो जाएगा, 48,000 रुपये कैपिटल में भी आएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या था? वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ वेतन, वो वेतन कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। मजदूरी, जैसे कोई मजदूर काम करता है उसको हम उसकी पेमेंट करते हैं, वेजेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। वेजेस आउटस्टैंडिंग, अगर हमने कुछ मजदूर का काम कराए थे वो बिजनेस के अंदर, तो हमने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो वो कितने की है? 200 रुपए की है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? मैं बता दे रहा हूँ, एसेट्स में उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारा जीरो का जीरो ही रहेगा। देखो, उसके बाद क्या उसका असर कहाँ होगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस में, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी के कॉलम में हम कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम का, तो 200 रुपए उसको हम वहां शो करेंगे, क्यों? हमने पेमेंट नहीं करी है, हम पे एक तरीके का उसका कर्जा है, हमने काम तो करवा दिया, उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो 200 रुपए हमें उसे पे करने हैं, तो हम 200 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस में आ जाएंगे, वही कैपिटल में माइनस हो जाएंगे करंट टाइम तक, जब तक कि हम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। तो 48,000 में से 200 रुपए और माइनस कर देंगे, हमारे हम पे कितना बचेगा? वो न्यू केस में 47,000 वो 800 रुपए बचेगा। ठीक है, न्यू केस में कितना आएगा हमारा? सॉरी, न्यू इक्वेशन कह रहा हूं मैं। अब चलो एक बार नई इक्वेशन देख लेते हैं क्या है इसकी। कैश की 48,000 रुपए रहेगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस में 200 रुपए आएंगे और 47,800 रुपए कैपिटल में आ जाए। कैसा है कि आपने देख लिया है। उसके बाद है हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन है, उसमें क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपए, हमें इंटरेस्ट पे करना था पर हमने क्या किया? 100 रुपए इंटरेस्ट पे करना था, तो हमने पे नहीं किया, तो हमें वो बकाया है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? सीधी बात है, लायबिलिटी साइड हमने पे नहीं किया इंटरेस्ट, तो सीधी बात है 100 रुपए हम पे लायबिलिटी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी कॉलम में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख देंगे, ओएस इंटरेस्ट लिख देंगे, और वही इंटरेस्ट 100 रुपए माइनस हो जाएगा हमारा कैपिटल से। ये हम कैपिटल ही रहेगा, इसे आप सही कर देना, कोई नहीं इसमें भी आप। ये हमारा लायबिलिटी है, ये हमारा लायबिलिटी है और ये हमारा कैपिटल है। ठीक है, इतना समझ जाओ। तो सीधी बात है, कैपिटल में से 100 रुपए माइनस हो जा रही है, तो 47,700 रुपए बच रही है। 48,000 जो 700 रुपए थी, अब वो कितनी बच रही है? सॉरी 47,800 रुपए जो थी, जिसमें 100 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो कितनी बची है? तो 47,700 रुपए बची है वो। ठीक है, न्यू केसन किस हिसाब से होगी? कैश में आ जाएगा हमारे 48,000 रुपए, 48,000 रुपए आ जाएंगे नई केसन में। आउटस्टैंडिंग वेजेस में 200 रुपए दिखा देंगे हम, जो कि आउटस्टैंडिंग वेजेस का था उस समय।
और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। सैलरी हमारी कितनी है, 47,700 रुपए। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपए, हमें रेंट पे करना था, 150 रुपए हम पहले ही एडवांस में पे कर चुके हैं, ठीक है। पूरा रेंट नहीं है, सिर्फ रेंट पे है एडवांस, मतलब पहले ही 150 रुपए रेंट हमने एडवांस, जितना भी देना होगा मुझे नहीं पता, पर 150 रुपए हमें उसमें दिया है, ठीक है। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, माइनस 150 रुपए हो जाएगा हमारा कैश में से, प्रीपेड रेंट में आ जाएगा हमारा 150 रुपए आ जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा वो, तो ये सारा जीरो में जीरो ही रहेगा, ठीक है। फाइनली इक्वेशन किस हिसाब से बनेगी वो देख लेते हैं। 47,850 रुपए आपकी हो जाएगी इसमें, क्या कहते हैं, कैश में। 150 रुपए आपका प्रीपेड रेंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपए रहेंगे, और 100 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। कैपिटल कितनी रहेगी हमारी, 47,700 रुपए रहेगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यही कंप्लीट हो रहा है। फिर 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसके आगे मैं अब कल ही करूंगा, आज तो मुश्किल है थोड़ा, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर्स, ठीक है। एमएस रॉयल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें शो करनी है, उसमें क्या इफेक्ट हुआ है वो दिखाने हैं, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 रुपए शो कर देंगे कैश में, और कैपिटल में भी 1,20,000 रुपए आ जाएंगे। क्योंकि मैं अभी इजी वे में इतने आसान तरीके से मैं अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्मेट समझ चुके हो, तो मैं सीधे ट्रांजेक्शन बता दूंगा उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सीधी बात है, हम बिजनेस में 1,20,000 रुपए कैश ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैश 1,20,000 प्लस में हो जाएगा, और कैपिटल में भी वो ऐड हो जाएगा, शो करेंगे उसे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है, परचेस गुड्स ऑफ फॉर कैश 10,000 रुपीज, तो कैश 1,20,000 में से 10,000 रुपए हम माइनस कर देंगे कैश के, स्टॉक के 10,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गुड्स हमारे लिए स्टॉक ही तो होता है। नई इक्वेशन हम इसकी किस प्रकार से बनाएंगे, 1,10,000 रुपए हम बना देंगे कैश के, क्योंकि 1,20,000 था माइनस 10,000 रुपए हो गया, तो बचा कितना, 1,10,000 रुपए। स्टॉक यहाँ पे 10,000 रुपए, कैपिटल में 1,20,000 रुपए शो करेंगे, क्योंकि देखो एसेट्स में हमारी, अगर इसमें होता तब लायबिलिटी में कोई आता तब इसको माइनस करते, पर नहीं आ रहा है, तो ये अभी इक्वल ही रहेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट रिसीव्ड रुपीज 5,000 रुपए, हमें रेंट रिसीव्ड हो रहा है 5,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे, कैश में प्लस 5,000 रुपए ऐड कर देंगे, और वही कैपिटल में भी 5,000 रुपए ऐड हो जाएंगे उसके, ठीक है। नई इक्वेशन इसकी किस हिसाब से होगी, देखो 1,10,000 रुपए थे, 5,000 रुपए रेंट के हमें रिसीव हुए, तो सीधी बात है कैश हमारा बढ़ गया है, तो 1,15,000 रुपए हम क्या करेंगे, कैश में शो करेंगे इसको, ठीक है। स्टॉक हमारा 10 का 10,000 रुपए रहेगा, और कैपिटल हमारे क्या होगी, 1,25,000 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1,20,000 रुपए कैपिटल हम लगा रहे थे, पर रेंट भी हमें रिसीव हो गया, वो भी हमारे कैपिटल में, इसलिए भाई कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो सीधी बात है एसेट्स में हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एसेट से कैपिटल का पार्ट है, आप जानती हो, ठीक है। तो 1,25,000 रुपए हो गई वो, ठीक है। अब फिर हमारा है फोर्थ ट्रांजैक्शन, इसमें क्या था वो देख लेते हैं। फोर्थ में था हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए, सैलरी जो हमारी आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगी, हम लिख देंगे लायबिलिटी साइड में उसको, क्योंकि सैलरी हमें एम्प्लॉइज की देनी थी पर हमने दी नहीं है, तो कैश हमारे इसमें जीरो ही रहेगा, स्टॉक तो वैसे जीरो कोई मतलब नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो उसमें अफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे हम शो करेंगे 2,000 रुपए, ठीक है। कैपिटल में से 2,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, जो कि हमारा बोला था 1,25,000 रुपए, वही कैपिटल में 1,23,000 रुपए आएगा। चलो नई केस में अच्छे से समझा दे रहा हूँ। 1,15,000 रुपए सीधा सीधा यहाँ लिख लेंगे, 10,000 रुपए स्टॉक का है वो भी दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो हम दिखा देंगे 2,000 रुपए, ठीक है। अफेक्ट किसमें पड़ रहा है, सीधा कैपिटल में पड़ रहा है, क्यों, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अगर हम पेमेंट्स करते हैं उनकी लिखा, उसमें लिखा रहता है ट्रांजैक्शन में कि सैलरी पेड 2,000 रुपए, तो सीधी बात है इसमें से 2,000 रुपए माइनस हो जाते हैं, पर हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, एक तरीके से आपका कर्जा है, 2,000 रुपए सैलरी में एम्प्लॉइज को दे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे 1,23,000 रुपए इसमें दिखाएंगे खाली, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक बार फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पोस्टिंग उसकी 5,000 थी, पर हमने कितने में सेल किया है, 7,000 में, तो 2,000 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधी बात है कैश हमारे 2,000 रुपए आ जाएंगे। चलो उसे एक बार दिखा के करो, तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो कैश का हम पे 7,000 रुपए आया, सीधी बात है ना, कहाँ है कैश, 7,000 रुपए कैश आ रहे, पर पोस्टिंग की उसकी कितनी थी, 5,000 रुपए की, तो हम क्या करेंगे, कैश में 7,000 रुपए लिख देंगे,
5,000 रुपए स्टॉक में माइनस हो जाएंगे, 10,000 तक जो स्टॉक 5,000 ही बचेगा। क्यों? 5,000 का स्टॉक माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपए हमारे क्या होंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। क्यों होंगे ऐड? क्योंकि जो हमारा वो जो हमने सेल किया है गुड्स, उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपए की, पर हमने सेल किया उसे 7,000 में, 2,000 रुपए हम पे बढ़े हैं, तो उससे की बढ़े कैपिटल भी 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। कैपिटल में जो नंबर अमाउंट है 2,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसमें अब इसकी हम नई इक्वेशन निकाल दें कैसे होगा। देखो 1,15,000 रुपए नई इक्वेशन था पिछले वाली इक्वेशन में, फिर ट्रांजैक्शन जो हमने 7,000 रुपए हमें कैश रिसीव हुआ तो कितना हो गया, 1,22,000 रुपए हो गया आपका किसमें, कैश में। ठीक है, स्टॉक हम पे कितना आ गया, 5,000 रुपए। लायबिलिटी भी कितनी है, 2,000 रुपए आएगी, और 1,25,000 रुपए आपका कैपिटल में हो जाएगा। क्यों? 1,23,000 था, हो गया कितना, 1,25,000 रुपए। ठीक है, कितना समझ आया? अगर हम 6 ट्रांजैक्शन पे ऐसे देख लेते हैं, उसमें क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब ये गुड्स हैं जो, अगर देख लेते हैं वो जहां इनका गुड्स था, जो सामान स्टॉक जहां रखा हुआ था, उसमें क्या हो गया, आग लग गई थी। ठीक है, किसी वजह से, तो 500 है ना, 500 रुपए का जो सामान था वो खराब हो गया है, जल के डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में 500 रुपए माइनस कर देंगे। देखो अफेक्ट हमें पड़ रहा है, तो अफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, 500 रुपए का स्टॉक में अफेक्ट पड़ रहा है, तो 500 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वही कैपिटल भी 500 रुपए माइनस हो जाएगी। जो 1,25,000 रुपए था वो 1,24,500 रुपए बचेगा। ठीक है, और जो हम पे स्टॉक थे ये 5,000 रुपए, वो 45 रुपए स्टॉक बचेगा, और कुछ नहीं है इसमें। इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है वो करा भी दे रहा हूं मैं। 1,22,000 रुपए आपका जो था वो टोटल हम लिख देंगे कहाँ पे, फाइनल इक्वेशन में। 45 रुपए आपके स्टॉक के आगे कैसे गए आपको पता है, ये 5,500 रुपए जो स्टॉक जो खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो चुका है फायर की वजह से, वो है ये। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग में 2,000 रुपए ही रहेगा, और कैपिटल कितना रहेगा, 1,24,000 रुपए, 24,500 रुपए, सॉरी 1,24,500 रुपए आपके कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसको आप मैच कर लीजिए, 1,22,000 प्लस 4,500 रुपए कितना हो गया, 1,26,500 रुपए, हुआ कि नहीं हुआ? इसका कितना होगा, 1,24,500 रुपए, और 2,000 रुपए कितना होगा, ये भी हो गया आपका 1,26,500 रुपए। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही था इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज मैंने जो 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 के जो करवाए हैं मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आती है तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट करिए कि हमारे को ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये जो मैं क्लास करवा रहा हूँ इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए आप। अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं, अच्छे समझ आना चाहिए आपको थ्योरी, तो आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए, और उसके साथ साथ आप क्या करिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ अलग से नोटबुक में आप इसको नोट करिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की हो, चाहे अकाउंटेंसी की हो, या कोई और सब्जेक्ट की हो, प्रॉपर पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नई क्लास में, धन्यवाद।